Bismillahirrahmanirrahim. My dear friends and my loving students, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक न्यू यूट्यूब वीडियो में दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जी हाँ, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हमने HDLC को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कंसेप्ट बताया था। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए एक बैकबोन होता है। तो आज हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को और उसके मेन कंपोनेंट्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता है कि वीडियो को हम शुरू करते हैं अच्छी सी बात के साथ या शायर की किसी भी अच्छी सी लाइनों के साथ। किसी शायर ने लोगों को जिंदगी के बारे में हकीकत बताई है कि जिंदगी को कैसे जीना है। तो उसने बताया था, शायर ने बड़ी खूब लाइनें कही थी कि तूफानों से वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो मीन्स हमें अपनी मेहनत करनी चाहिए, दूसरों के बलबूते पर नहीं चलना चाहिए। जब हम दूसरे के बलबूते पर चलते हैं तो हम कहीं के नहीं रहते, वहाँ से भी जाते हैं, यहाँ से भी जाते हैं। सिंधी में कहते हैं ना, हितां खां बि वियासीं, हुतां खां बि वियासीं, असीं बस रहियासीं अधूरा अधूरा। तो मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दुनिया पार करो। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का टॉपिक है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो आज डेटाबेस की ये पहली वीडियो है। डेटाबेस की हम 2 वीडियो बनाएंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की 2 वीडियोस बनाएंगे। तो आज हमारी ये पहली वीडियो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से। पहली बात कि डेटाबेस किसे कहते हैं। डेटाबेस जो होता है सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम ऑफ द डेटा। डेटा का जो सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम होता है उसको कहते हैं डेटाबेस। कि डेटाबेस को सेंट्रलाइज्ड लेवल पे यूटिलाइज करना। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसे कहते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं सॉफ्टवेयर को, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए हम यूज करें, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करें, डेटाबेस को अपडेट करने के लिए यूज़ करें, डेटाबेस को जो है उसकी ट्रांजैक्शंस को रिट्रीव करने की कोशिश करें। तो वो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू करते हैं। ऐसा डेटाबेस का सॉफ्टवेयर जो कि डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए यूज़ हो। बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आपने नाम सुने होंगे। MySQL वो भी डेटाबेस है, आपका ओरेकल जो भी वो भी आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, MS Access वो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, MySQL वो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आजकल मार्केट में आ गए हैं। जब हम बात करते हैं कि हम किसी भी कंपनी का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, किसी भी इंडस्ट्री का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो वहाँ पे डेटाबेस के बगैर काम नहीं होता। डेटाबेस उसे कहते हैं जहाँ पे उसकी डेटा उस पर्टिकुलर कंपनी की या उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की डेटा सेंट्रलाइज्ड लेवल पे स्टोर करते हैं। क्यों डेटा को क्यों स्टोर किया जाता है? क्यों जब डेटा को हम स्टोर करेंगे तो ज़ाहिर है डेटा रिट्रीव भी करनी पड़ेगी, डेटा को एक्सेस भी करना पड़ेगा, डेटा को मॉडिफाई भी करना पड़ेगा, डेटा को डिलीट भी करना पड़ेगा, डेटा में चेंजेस भी करनी पड़ेगी। तो जब तक डेटा आपकी सेंट्रलाइज्ड लेवल पे स्टोर नहीं होगी तो ना ही आप डेटा को रिसीव कर पाएंगे, ना ही डेटा को मॉडिफाई कर पाएंगे, ना ही डेटा को मज़ीद इंसर्ट कर पाएंगे, ना ही बहुत सारी चीज़ें आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो डेटाबेस कहते हैं सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो डेटाबेस होता है। और जिस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के थ्रू हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। जी हाँ, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं। पहले
डेटाबेस को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, क्रिएट द डेटा को बनाते हैं, उसके बाद इंसर्ट करते हैं। क्या करते हैं, पहले तो डेटा को बनाते हैं, स्ट्रक्चर उसका क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसमें हम रिकॉर्ड्स को, उस कंपनी के या उस ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करते हैं। उसके बाद इंसर्ट जब हो जाता है रिकॉर्ड, सारा डेटाबेस बन जाता है, फिर हम डेटा को रिट्रीव करते हैं। रिट्रीव कहते हैं एक्सेस करना, डेटा को लेना, रिट्रीव करते हैं, डेटा को मॉडिफाई करते हैं, डेटा को चेंज करते हैं, कभी कभार रिकॉर्ड्स को डिलीट करना पड़ता है, डिलीट भी करते हैं, और बहुत सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं डेटाबेस के थ्रू। डेटाबेस एक ऐसा रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू बनता है, जिसमें सिक्योरिटी के बहुत सारे पैरामीटर्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें बैकअप भी रखना होता है रिकवरी के हवाले से, उसको हैकर से भी बचाना होता है कि इलीगल यूजर आपकी डेटा को नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि डेटाबेसेस जो बनते हैं वो बनते ऑर्गेनाइजेशंस के, इंडस्ट्रीज के, कंपनीज के। तो कंपनीज का जो मेन एसेट होता है डेटा जब इधर उधर हो गई तो ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों की फिर वो क्राइसिस में आ जाती है। तो डेटाबेस में हमें ऐसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को सिलेक्ट करना पड़ता है जहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को सिक्योर बनाने की कोशिश करें। तो ये कंसेप्ट था डेटाबेस का और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। अब हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स को। जी हाँ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? देयर आर 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कौन से? नंबर 1, यूजर। जी हाँ, पहला जो मेन कंपोनेंट है वो है यूजर। जब हम बात करते हैं यूजर की, तो यूजर की बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। यूजर आपका एंड यूजर भी हो सकता है, जो कॉमन यूजर होता है। यूजर आपका ऑर्गेनाइजेशन में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, डेटाबेस को कंट्रोल करने वाला जो सर्वर है वो भी यूजर होता है। यूजर मीन्स उसको यूज करने वाला, उसको कंट्रोल करने वाला, उसको मॉडिफाई करने वाला। तो एंड यूजर भी होता है, एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है, आपका सर्वर भी होता है, और भी बहुत सारे लोग आपके यूजर्स की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो फर्स्ट जो मेन कंपोनेंट है वो है यूजर। तो यूजर की जो कैटेगरीज हैं वो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे डिपेंड करती हैं कि यूजर को राइट्स कौन कौन से दिए गए हैं, यूजर का काम क्या है, यूजर क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता। अगर मैं एक कॉमन यूजर हूँ और डेटाबेस को यूज करूँ और मैं ऐसा काम करूँ जो मेरा राइट ना हो, तो डेटाबेस जो है वो एरर आपको प्रोड्यूस करता है कि ये काम आप नहीं कर सकते। तो डेटाबेस के हवाले से जो यूजर्स होते हैं उनकी कैटेगरीज होती हैं। तो वो यूजर्स अपने राइट्स को मद्देनजर रखते हुए, अपने राइट्स को फोकस करते हुए काम करते हैं। उसके बाद दूसरा जो मेजर कंपोनेंट होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का वो है सॉफ्टवेयर। जी हाँ, सॉफ्टवेयर कौन सा आप यूज कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर में जैसे कि हमने डिस्कस किया कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। MS एक्सेस भी होता है, MySQL भी होता है, ओरेकल भी होता है, और भी बहुत सारे आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं जो कि सिक्योर भी हो, वैलिड भी हो, डुप्लीकेशन भी जहाँ पे ना हो, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हमें फोकस करने पड़ते हैं। तो सॉफ्टवेयर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बनाने के लिए। उसके बाद है तीसरा जो मेन कंपोनेंट है वो है हार्डवेयर। हार्डवेयर, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर नथिंग विदाउट हार्डवेयर। हार्डवेयर में हम लोग नेटवर्क डिवाइसेस को भी देखते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी देखते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हार्ड डिस्क को भी देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोग हार्डवेयर, अगर हार्डवेयर नहीं होगा तो डेटा कहाँ पर स्टोर होगी? डेटा को स्टोर करने के लिए भी हमें हार्ड डिस्क चाहिए, हार्ड डिस्क की भी कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए, और उसको एक्सेस करने के लिए हमें आउटपुट डिवाइस भी चाहिए, इनपुट डिवाइस भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो हार्डवेयर भी आपका एक मेन कंपोनेंट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। उसके बाद नंबर 4 पे जो आपका कंपोनेंट आता है वह है डेटा। जी हाँ, डेटा के बगैर तो कोई भी काम नहीं हो सकता। तो 4 मेन कंपोनेंट्स हैं आपके
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, जिसमें पहला है आपका यूज़र, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है हार्डवेयर और चौथा है डेटा। डेटा के बगैर हम डेटाबेस नहीं बना सकते। किसी भी कंपनी के डेटाबेस को बनाने के लिए डेटा का होना, एक होती डेटा, दूसरी होती फीजिबल डेटा। फीजिबल डेटा क्या होती है? जहाँ पे जो काम की डेटा होती है जिसको हम फीजिबल डेटा कहते हैं। डेटा एक होते है एम्बिगुअस डेटा, जिसका कोई काम नहीं होता। तो ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडस्ट्रीज में हमें फीजिबल डेटा, जो काम वाली डेटा होती है, उसको यूज़ करना होता है। जब डेटा आप लोगों की प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज होगी तो वही डेटाबेस की कैटेगरी में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो आज के जो सेशन में हमें ये बताना लाजमी था कि डेटाबेस किसे कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के 4 मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। आई होप कि जो आज हमने डिस्कस करने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की, आप लोग समझ गए होंगे सारी चीज़ें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। और भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको पता है, लास्ट में हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं किसी भी शायर की 2 अच्छी सी लाइनों के साथ। किसी शायर ने कहा था, बहुत अच्छी बात कही थी और बहुत गहरी बात कही थी। उसने कहा था, सुलह चुकी थी दुनिया। शायर ने कहा था, जरा गौर चाहिए आपका गौर और आपकी तवज्जो होगी तभी आप लाइनों तक पहुंच सकेंगे। सुलह चुकी थी दुनिया, थपक थपक के मुझे। सुलह चुकी थी दुनिया, थपक थपक के मुझे। जगा दिया तेरी पाजेब ने कनक के मुझे। सुलह चुकी थी दुनिया, थपक थपक के मुझे। जगा दिया तेरी पाजेब ने कनक के मुझे। अब तू ही बता मैं इसका क्या इलाज करूं। अब तू ही बता मैं इसका क्या इलाज करूं। दिल धड़कता है परेशान करके मुझे। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।